चलिए, तो आप लोग कैसे हैं? मैं सिद्धार्थ कुमार आपकी फुलपति वाली क्लास में, और आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ बायोलॉजी। क्या बायोलॉजी का एक जो है वो टॉपिक क्या है, ठीक है। आज बायोलॉजी का मैं 2 टॉपिक लेकर आया हूँ, समझे कि नहीं। और कल का क्लास नहीं हो पाया था, हमें फीवर आई हुई थी, ठीक है। वो हमारे बॉडी प्रॉब्लम था, तो कल का क्लास नहीं आ पाया, मैं नहीं दे पाया। इसके लिए मैं आप लोग से सॉरी यानी क्षमा मांगना चाहता हूँ। आज मैं बायोलॉजी का टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है, आपकी संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर करिए। चलिए, तो बात करने वाले हैं, लेट नहीं करते हैं, फटाफट से बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है उसमें हम बहुत से चीज़ पढ़ा चुके थे। पिछले बार हमने पढ़ाया था सीरा और धामनी, है ना, कि जब लड़की लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में नस काट लेती हैं तो वो नस नहीं काटती हैं, सीरा यानी कि ऊपर का मांस काट लेती हैं और झूठा दिलासा दिलाती हैं। तो हमने ये खान सर का स्टाइल में पढ़ाया था। और आज के हम इस बायोलॉजी के क्लास में बात करने वाले हैं मूत्र की बनावट। क्या हम लोग आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं मूत्र की बनावट को लेके। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि मूत्र की बनावट को लिखे। आप जब भी क्वेश्चन बैंक में देखेगा तो आपको ये 2 नंबर में ही मिलेंगे, ठीक ना। कितने 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आज का बायोलॉजी का पहला टॉपिक। तो सुनिए, ये मूत्र की बनावट जो होता है ना, कि जब कोई व्यक्ति 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन लेता है तो उसमें 96% क्या होता है, जल होता है, यानी वाटर होता है, और 2% यूरिया होगा, ठीक है, यूरिया, और 2% अन्य पदार्थ होगा। समझ गए? बस आपको मूत्र की बनावट के लिए इतना ही लिखना है। क्या कि यदि कोई व्यक्ति या जब कोई व्यक्ति कितने 24 आवर्स में, ठीक है, 24 आवर्स में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन, अस्सी से 100 ग्राम प्रोटीन लेता है तो 96% जो होगा वो क्या होगा, वाटर होगा, यानी कि जल होगा मूत्र में, ठीक है। और 2% क्या होगा, यूरिया होगा। दो % यूरिया होगा और 2% अन्य पदार्थ होगा। अन्य पदार्थ जैसे कि बिस्किट, है ना, जितना हम लोग खाते हैं, क्या देखिए, बिस्किट वगैरह हो गया, दुकानें का सामान खाती है, वही सब अन्य पदार्थ में कहलाती है। तो अन्य पदार्थ ना खाइए और प्रोटीन जो है वो ज्यादा लीजिए, यूरिया, ठीक है। हाँ, चलिए, मूत्र किसके कारण पीला होता है? मूत्र का पीलापन यूरोक्रम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रम के कारण। ये दिमाग में आ गया इसलिए बता दिए। चलिए, मूत्र किसके कारण पीला होता है? यूरोक्रम के कारण होता है। अब देखिए, ये 3 मटेरियल्स बनते हैं। 80 से 100 ग्राम प्रोटीन लेता है जब 24 आवर्स में, ठीक है। तो मूत्र की बनावट को लिखेंगे क्या हम लोग, कि जब कोई व्यक्ति 24 आवर्स में, यानी 24 घंटे में 80 से कितना 100 ग्राम, ठीक है, यानी 80 से 100 ग्राम क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन लेंगे 80 से 100 ग्राम, तो जो मूत्र में होगा, है ना, वो 96% वाटर होगा, 96%, 2% यूरिया और 2% अन्य पदार्थ होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? अगला टॉपिक था कि हीमोडायलिसिस। अब देखिए, बहुत बार हीमोडायलिसिस क्या है? हीमोडायलिसिस, हाँ, जब हम जो है वो देखते हैं कि सीरा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को लाती है, तो फुफ्फुस में तो रक्त शुद्धिकरण के लिए चला जाता है। इतना तक आप लोग जानते हैं कि फुफ्फुस में चला जाता है, क्योंकि हमने बता दिया था। अब वो फुफ्फुस में जाता है तो जो शुद्ध करने का प्रक्रिया चलता है, या शुद्ध करने की प्रक्रिया जो होती है, उसी को हीमोडायलिसिस करते हैं। क्या कहते हैं कि रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया। जैसे रक्त को शुद्धिकरण करेगा, देखिए
ये रक्त को शुद्धिकरण के लिए फुफ्फुस में भेज देते हैं। ठीक है, फुफ्फुस में शुद्धिकरण हो रहा है, क्या शुद्धिकरण जी। और इसकी जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया होगी वो कहला जाएगी हीमोडायलिसिस। क्या हीमोडायलिसिस कहला जाएगी। अच्छा, एक और टॉपिक मेरा क्या है, प्रकाशानुवर्तन। ये सब 2 नंबर में एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए। हाँ, तो जब पौधे के प्रारोह, ठीक है, जब पौधे के प्रारोह, मान लिया जाए एक छोटा पौधा लिया जाए, ठीक है, ठीक है, तो जब पौधे के प्रारोह, तो जब पौधे के प्रारोह प्रकाश की ओर गति करने लगते हैं, यदि सूर्य का प्रकाश ना मिले तो भोजन प्रकाश, पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। सोचिए, तो उसको आवश्यक सामग्री भी चाहिए, कुछ कुछ, है ना, CO2 भी चाहिए, प्रकाश के पौधे भी चाहिए, और क्लोरोफिल बना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो वही है कि पौधे के प्रारोह प्रकाश की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। सिंपलीफाई। चलिए, अब लिखेगा मूत्र की बनावट और इसका आंसर मैं साफ कर दूं, साफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूं। आप लोग नहीं समझे हैं तो फिर से समझा दूं क्या, फिर से देखिए। पहला मेरा टॉपिक था मूत्र की बनावट। मूत्र की बनावट में क्या है कि जब कोई व्यक्ति 24 आवर्स में, ठीक है, क्या, जब कोई व्यक्ति 24 आवर्स में 80 से 100 ग्राम, 80 से 100 ग्राम क्या प्रोटीन लेता है, तो मूत्र में जो है 96%, 96% क्या होगा, वाटर होगा, यानी पानी होगा, 2% यूरिया होंगे और 2% अन्य पदार्थ होंगे। ठीक है, लेकिन अगला हीमोडायलिसिस, तो जब सिरा क्या करता है कि शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को लाके हृदय तक लाता है और उसे फुफ्फुस में शुद्धिकरण करने के भेज देता है, और जब शुद्धिकरण करता है तो इसके शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। अगला मेरा टॉपिक है प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन क्या है, तो बताया था कि जब पौधे के प्रारोह, क्या, जब पौधे के प्रारोह प्रकाश की ओर गति करने लगेगी तो वही प्रकाशानुवर्तन कहलाता है ना। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में ही बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, है ना। क्लोरोफिल, CO2 तीनों आवश्यक होता है, समझे कि नहीं। तो वही मौजूदगी में जो है लेती है, ऑब्जर्व करती है, तो यानी गति भी करती है, बिना गति किए भी नहीं। अब देखते हैं कि ये नहीं लोग क्वेश्चन पूछना करते कि पेड़ यहाँ है तो कल वहाँ क्यों नहीं हो गया, नहीं, पेड़ अपने जो है पुट्ठन और पत्तियों यानी कि प्रारोह के हिसाब से अपना गति करती है। ठीक है, यदि गति उसमें परिवर्तन ना होता तो पौधे इतना छोटा से इतना बड़ा नहीं होते, लेकिन वो कहिए कि अस्थायी होते हैं, वो अपने जो है वो अंदर में प्रारोह करते हुए रहते हैं। पौधे देखते हैं कि पौधे यहाँ पर ही खड़ा है, लेकिन इसका शोर इतना दूर तक आ गया, तो बिना प्रारोह के आ गया, बताइए, बिना प्रारोह के तो आ नहीं सकता है ना। तो लिखेगा मूत्र की बनावट को लिखे। चलिए, तो मैं साफ करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मूत्र की बनावट को लिखिए। थोड़ा मार्कर में आज इंक डालना भूल गए जी। ठीक है, मूत्र की बनावट को लिखे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए मूत्र की बनावट को लिखे, तो लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति, क्या, जब कोई व्यक्ति 24 घंटे, है ना, क्या, जब कोई व्यक्ति 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे में, ठीक है, जब कोई व्यक्ति 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन लेता है, समझे कि नहीं। जब कोई व्यक्ति क्या 24 आवर्स में 80 से 100 ग्राम क्या प्रोटीन लेगा, ठीक है,
तो मूत्र में 96% जो क्या होगी, वाटर होगी, यानी कि जल होगा। तो मूत्र में 96% वाटर यानी कि जल तथा 2% यूरिया, क्या यूरिया एवं 2% अन्य पदार्थ होगी। चलिए, हिंदी को कोई समझने में दिक्कत, यदि आपको दिक्कत है तो बतलाइएगा, ठीक है। अगला मेरा टॉपिक क्या था, तो अगला टॉपिक था हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस तो आपको बताए थे कि सीरा फुफ्फुस में भेजती है शुद्ध रक्त करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए। तो शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया ही क्या, आंसर लिखेगा कि रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को है ना, रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। ये आपको महत्वपूर्ण थे, ठीक है, समझ गए कि नहीं। जब हम लोग पेशाब करते हैं ना, मूत्र मतलब पेशाब होता है, तो हम पेशाब करते हैं तो 24 घंटा में यदि कोई व्यक्ति पेशाब कैसे बनता है, 80 से 100 ग्राम प्रोटीन लेगा तो 96% का होगा जल होगा, 2% यूरिया, 2% अन्य पदार्थ, बिस्कुट, मिचकर, है ना, लंद फंद, लीची, फल, आम वगैरह, वही सब 2% अन्य पदार्थ होता है। और रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं, है ना। अगला क्या था, प्रकाशानुवर्तन। चलिए, प्रकाशानुवर्तन, आप देखिए प्रकाशानुवर्तन क्या है, इसको डैश देकर लिख लेते हैं। तो जब पौधे के प्रारूप, फिर से एक बार समझ लीजिए, जब पौधे के प्रारूप, आपको फिगर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएगा, वही वाला फिगर है, ठीक है। प्रकाश की ओर गति करने लगती, लिखिएगा, जब पौधे के प्रारूप प्रकाश की ओर जब पौधे के प्रारूप प्रकाश की ओर गति करने लगती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। चलिए, तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर विद्या इंस्टीट्यूट फूलपत्ती वाली क्लास कोरोना डोज हम लोग पढ़ रहे हैं, नए हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्या इंस्टीट्यूट रानीगंज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करिए, ठीक है। यदि आपको जीएस करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो आप विद्या इंस्टीट्यूट दिल्ली सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, उस पर जीएस और करंट अफेयर्स चल रहा है, और जल्द ही और तौर तरीके बढ़िया से भी चलेगा, ठीक है। रेगुलरली उस पर चलेगा जीएस करंट अफेयर्स विद्या इंस्टीट्यूट दिल्ली चैनल। ओके गाइस, सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और इसी तरह मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेकर आता रहूँगा यूट्यूब पे, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।